तो सारे राजनीतिक दल अपना यही तैयारी में लगे हैं, लेकिन भाजपा की तैयारी और विपक्ष का तैयारी में धरती आसमान का अंतर है। क्या को संबोधित करने आ रही है, कार्यशाला लगाया है एक दिन का, तो सारे राजनीतिक दल अपना यही तैयारी में लगे हैं, लेकिन भाजपा की तैयारी और विपक्ष का तैयारी में धरती आसमान का अंतर होता है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, मैं जो है कि 2024 का चुनाव चल रहा है। अब इस चुनाव के माहौल में जो है कि अब ये चुनाव जो है कि पूरी तरीका से धार्मिक रूप ले लिया है। अब इसमें जो है कि धर्म को लेकर के जो है कि लोग एक दूसरे को बयानबाजी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है कि आज बिहार में स्मृति ईरानी का आगमन है। क्या कुछ है बिहार में? स्मृति ईरानी आ रही है तो चुनावी प्रचार करने आ रही है या फिर कुछ और है? हमारे साथ बात करने के लिए जो है कि एक समाजसेवी है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, इनसाइड प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी कोटि कोटि। आज स्मृति ईरानी जी बिहार आ रही है, क्या उम्मीद लगता है? देखिए, चुनावी माहौल है, वो मीडिया को संबोधित करने आ रही है, कार्यशाला लगाया है एक दिन का, तो सारे राजनीतिक दल अपना यही तैयारी में लगे हैं, लेकिन भाजपा की तैयारी और विपक्ष का तैयारी में धरती आसमान का अंतर होता है। अच्छा, कैसे अंतर होता है, थोड़ा बताइएगा। अब देखिए, अभी भाजपा का तैयारी पुरजोर है और वो लोग अभी सोच ही रहा है कि क्या करेंगे। सोचने से प्लॉट पर आइए। और मैं खास करके एक बात कहना चाहते हैं सारे राजनीतिक दलों से कि आप धर्म और जाति को हटाकर राजनीति कीजिए और समाज को भी यह मुद्दा उठाना चाहिए और सारे समाजसेवी को इस पर विचार करना चाहिए कि धर्म और जाति पर जो देश आज हमारा बंट रहा है, नफरत पैदा हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग से मांग किए हैं, कल भी आज भी कर रहे हैं कि आप जो भी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, ए से जेड तक, अगर जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगता है और कुछ कहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कीजिए। ये सर्कुलर बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि किसी भी तौर पर धार्मिक बात नहीं करना चाहिए किसी राजनीतिक दल को। एक बात बताइए, अब सनातन धर्म के जितने भी शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य हैं, अब वो खिलाफ हो गए हैं। अब उनका कहना है कि जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। इतना उतावलापन क्यों, इतना जल्दीपन क्यों? ये राम मंदिर जो है कि रामनवमी के दिन भी इसका प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो हम ये सरकार इसलिए अभी प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा है कि वोट की राजनीति करना है भाजपा को। शंकराचार्य जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए तो हमने कहा कि राजनीतिक को धर्म से अलग कीजिए और जो राजनीतिक दल धर्म और जाति की बात करता है उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कीजिए। ऐसा कानून आना चाहिए। लेकिन विपक्ष औंधे मुंह है, विपक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है बोलने का। हम कहते हैं क्यों जाति और धर्म पर बयानबाजी कर रहे हैं आप लोग? ये बयानबाजी बंद कीजिए, समाज को विखंडित होने से बचाइए। आप आज 2000 करोड़ 200 करोड़ कर्जा ले चुके विश्व बैंक से। कल तक तो 1.5 लाख कर्जा था एक प्रति व्यक्ति, आज बुझिए कि बढ़ गया, 154 करोड़ था तो 1,54,000 कर्जा था प्रति व्यक्ति, 200 हुआ तो कितना कर्जा बढ़ा बताइए। आप विकास की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं, कौन सा मॉडल सर जमीन पर है? हमको कोई बताएगा? सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों से सवाल करते हैं। आप लोग सारा चीज प्राइवेटाइजेशन कर दिए, कोई अरबपति बन जाए, कोई खाकपति हो जाए, कोई मिट्टी में मिल जाए, उससे मतलब नहीं है। इन लोगों को सत्ता से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, पैसा से मतलब है, स्वार्थ से मतलब है। सारे राजनीतिक दलों को, किसी को जनता और देश से प्रेम नहीं है, ये मैं चैलेंज करता हूं। ठीक बात बताइए, अब जो है कि जो मध्य प्रदेश के नया जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, अब
मोहन यादव भी जो है कि बिहार भ्रमण करने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा मोहन यादव को बिहार में ला करके यादवों की वोट में सेंधमारी करना चाह रही है क्या? बात तो सही है, इसीलिए उसको ला रहा है। एक आरजेडी का समर्थक था, पोस्ट डाला जिसमें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का नियुक्ति हुआ, तो मांग किया भाजपा से कि राजस्थान में भी बालकृष्ण योगी को बनाया जाए, वो भी यादव है, इसलिए उसको बनाया जाए, सब यादव मैं हो जाएगा भाजपा, यही स्टेटमेंट था। सोच लीजिए, जब जातीय धर्म पर आप देश को क्या देना चाहते हैं, क्या विकास होगा? ऐसे में कभी नहीं होगा। आज सारे सरकारी प्रोजेक्ट बंद है, जो भी पहले सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, उद्योग या प्रोजेक्ट लगाया गया था, सारा बंद है। चीनी मिल हो या जो भी हो, यूपी बिहार हर स्टेट का यही है। अब सोचिए कि आर बनता था, सरकारी जो उद्योग था, प्रोजेक्ट था, उसमें बनता था, आज अडानी को दे दिया बनाने के लिए, अडवाणी को दे दिया बनाने के लिए। क्यों भाई? आज अगर देश में आक्रमण होता है तो क्या जरूर होगा कि वह सामान बाहर ब्लैक नहीं करेगा, अडानी अंबानी सारा कारतूस बाहर भेज देगा। और आज भी जैसे अंग्रेज ने यहाँ पर अपना सिक्का जमाया, वही स्थिति अभी है। परिचय थोड़ा अपना बताइए। अजय कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये अजय कुमार कुशवाहा जी थे और ये समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं, लोगों की मदद करते हैं और ये लगातार जो है कि समाज में हो रहे कुरीतियां और राजनीतिक में हो रहे जो भी कुरीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, जनता की आवाज बन करके जो है कि लोगों के सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या सच में जो है कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए या जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति होनी चाहिए? फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।